सो दिस इज़ टेंस। तो इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ टेंस। तो टेंस क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने तरह के टेंस होते हैं, तो स्कूल्स में और एकेडमिक्स में ये कहना ठीक है कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, और फिर वो थ्री जो है वो अपने फोर फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है। बट असलियत में देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस दो ही तरह के होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, वो हम जानबूझ के बना लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, समझने के लिए, समय को समझाने के लिए। बट असलियत में देयर ओनली टू काइंड्स ऑफ टेंस। व्हेन समवन आस्क यू हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस इन एन इंटरव्यू और एनी अदर प्लेस, देन सिंपली टेल देम देयर आर टू टेंसेस। टेंस होता क्या है? अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड हाउ मच वर्क इज डन। टेंस जो है वो वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा रूप है जो ये बताता है कि कोई भी एक्शन किस समय में हुआ है और कितना हुआ है। टेंस दो ही चीज़ें बताता है कि कोई भी एक्शन किस समय में हुआ और कितना हुआ है। समय से मतलब है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और कितना का मतलब ये हो गया कि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है या अभी भी चल रहा है या होगा या हो चुका है, एक्सेट्रा। तो टेंस कितने तरह के होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो एकेडमिक्स में अभी हम यही मानते हैं कि तीन तरह के टेंस होते हैं, हालांकि दो ही होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब नीचे इसमें हम चार्ट में देख सकते हैं कि अ, ये देखिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीन टेंस होते हैं। इनकी और इनके अंदर फिर फोर फोर कैटेगरीज होती है, जैसे पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी टोटल हमारे पास हो गए 3 4 ज़ा 12। तो तीन तरह के टेंस होते हैं और वो हर तीन के चार चार पार्ट्स होते हैं, सब कैटेगरीज होती हैं। तो टोटल 3 4 ज़ा 12 काइंड्स ऑफ टेंसेज आर देयर। नाउ व्हाट वी सी इज, अब आ जाते हैं प्रेजेंट सिंपल पे। तो प्रेजेंट सब देखिए, सबसे पहले इसमें हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही पढ़े। तो प्रेजेंट के चार होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट सिंपल को। तो प्रेजेंट सिंपल क्या होते हैं? प्रेजेंट सिंपल में वो सेंटेंसेस आते हैं जो हैबिचुअल एक्शंस को बताते हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ को बताते हैं। हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रुथ। तो हैबिचुअल एक्शंस का मतलब होता है ऐसे एक्शंस जो हमारी हैबिट में, जो हम हर रोज़ करते हैं, जो हम डेली करते हैं, उनको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शंस। ठीक? जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं काम करता हूँ। यानी वो सारे काम जो आपकी डेली हैबिट्स में हर रोज़ आप करते हैं, वो सारे प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसी बात जो कि साबित हो चुकी, पूरी दुनिया उसको मानती है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ कॉफ़ी पीता हूँ, तो ये हैबिचुअल एक्शन है। अब अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो पृथ्वी के चक्कर काटती है, तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ, हम लोग सब जानते हैं इस बात को। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या आते हैं? हैबिचुअल एक्शंस और यूनिवर्सल ट्रुथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने वाली है, इस हिंदी में समझना इसमें आसान हो जाता है कि जितनी भी सेंटेंसेस के लास्ट में है, हो, हूँ आता है, मतलब है आता है। अगर किसी सेंटेंस लास्ट में है आ रहा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट में है। मैं स्कूल जाता हूँ, हूँ मतलब प्रेजेंट। तो किसी भी सेंटेंस को पहले ये पहचानना चाहिए कि वो पास्ट में है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में है। तो पास्ट की प्रेजेंट की पहचान क्या है, उसके बाद उसमें देखना है कि वो प्रेजेंट में कौन सा है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सिंपल की पहचान ये होती है हिंदी में कि मेन वर्ब के साथ हमेशा ता, ते या ती आता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हूँ मतलब प्रेजेंट, ता यानी सिंपल। हम स्कूल जाते हैं मतलब प्रेजेंट, जाते, ते मीन्स सिंपल मतलब हर रोज़। तो ये भी एक तरीका हिंदी में समझने का। अब इंग्लिश में किसी भी सेंटेंसेस को तीन तरीके से बनाया जा सकता है, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला, यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का प्रेजेंट सिंपल में क्या फॉर्मूला है? तो ये है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, S या ES में से एक लगेगा, और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, जॉन प्लेज इन द पार्क।
जॉन पार्क में खेलता है मतलब प्रेजेंट, खेलता यानी सिंपल, जॉन पार्क में खेलता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई हो गया सब्जेक्ट, गो हो गई वर्ब, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि एस और यस तब लगेगा अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस यस लगता है, वरना नहीं लगेगा। अब देखो, इसी पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नो और नॉट का यूज़ ना हो, सिंपल स्टेटमेंट लाइक एन आंसर, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नो और नॉट का यूज़ होता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो उसका नेगेटिव क्या होगा? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो उसी को इंग्लिश में कह देंगे। जैसे लिखा जॉन प्लेज इन द पार्क, तो नेगेटिव हो जॉन डज नॉट प्ले इन द पार्क। अब डज कहाँ लगाते, डू कहाँ लगाते, वो देखो। ही शी इट और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ डज, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ डू। जैसे जॉन एक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जॉन डज नॉट प्ले इन द पार्क, जॉन पार्क में नहीं खेलता है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बस डज डू लग गया और नॉट लगा, बाकी सब सेम है। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे क्वेश्चन के रूप में बनाना है, क्वेश्चन की तरह करना है, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें होगा प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक थी। डब्ल्यू एच प्लस डज ऑब्लिक डू, इसमें सेंटेंस क्या बन जाएगा? जैसे डज, देखो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं, एक होते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन, एक होते हैं येस और नो क्वेश्चन। येस और नो क्वेश्चन का मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा या तो येस होगा या तो नो, और कुछ नहीं। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब जिसमें येस और नो नहीं होगा। जैसे जॉन प्लेज इन द पार्क, जॉन पार्क में खेलता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जॉन पार्क में खेलता है, तो होगा डज जॉन प्ले इन द पार्क, तो ये हो गया येस और नो क्वेश्चन। पर अगर मुझे पूछना है जॉन पार्क में कब खेलता है, तो कब के लिए हम बोलेंगे व्हेन, तो व्हेन डज जॉन प्ले इन द पार्क। तो हमें पता होना चाहिए कब हमें डब्ल्यू एच से क्वेश्चन पूछना है और कब हमें वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, डज और डू से। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि डब्ल्यू एच का मतलब होता है डब्ल्यू और एच शुरू होने वाले जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सब डब्ल्यू एच में आते हैं। जैसे वॉट, विच, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक, तो फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हैं इसमें नीचे। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में अभी कोई काम शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एंड वी यूज़ दिस टेंस जनरली इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इसमें लिखा आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। हूँ मतलब प्रेजेंट, पढ़ रहा मतलब अभी भी पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं खाना बना रहा हूँ, हूँ मतलब प्रेजेंट, बना रहा मतलब अभी भी बना रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो उसमें भी सेम है, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, इज एम आर में से एक होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ING होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो बस कुछ नहीं करना, नॉट लगा देना बस, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव के स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। अगर तुम पॉजिटिव के स्ट्रक्चर्स याद हैं तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अपने आप बना लोगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, आई के साथ हमेशा एम लगता है। ही, शी, इट और किसी सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा इज़ लगेगा, और बाकी सब के साथ आर, यू आर, वी आर, दे आर। इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? डब्ल्यू एच प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V1 प्लस नॉट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ याद रखना, इज एम आर के बाद वर्ब से पहले सब्जेक्ट भी आएगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो इसमें हो जाएगा जैसे आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मतलब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? तो आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अभी इसमें भी वही चीज़ है कि आप येस और नो वाला क्वेश्चन बनाना चाहते हो या डब्ल्यू एच वाला, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो अगर मुझे पूछना है क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो होगा आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर। क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि वर्ब आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट पीछे कर दीजिए।
और मान लो इसमें ब्रैकेट में जो नॉट लिखा है उसका एक मतलब है, उसका मतलब ये होता है कि कई बार जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन में ही नॉट जुड़ा होता है। जैसे हमने पूछा आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर, पर हम ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि आर यू नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए नॉट ऐसी सिचुएशन में नॉट आप कहाँ लगाएंगे, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर यू नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट स्टडिंग, इस तरह से। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई काम प्रेजेंट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में ही अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें भी सेम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हैज़ हैव में से एक होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जैसे हो गया जॉन हैज़ गॉन टू स्कूल, जॉन स्कूल जा चुका है। अब हिंदी में इसकी पहचान क्या, देखो प्रेजेंट की तो हमेशा यही पहचान रहती है, हूँ। पर जैसे सिंपल की पहचान क्या थी, ताते थी। कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। इसी तरह परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। जैसे मैं स्कूल जा चुका हूँ मतलब प्रेजेंट, चुका मीन्स हैज़ हैव यानी परफेक्ट। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड। हम पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव स्टडीड। वो पढ़ चुका है, ही हैज़ स्टडीड। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, बाकी सब के साथ हैव। इसी का नेगेटिव क्या होगा, जैसे मैंने कहा जॉन स्कूल जा चुका है, तो नेगेटिव होगा जॉन स्कूल नहीं जा चुका है, तो होगा जॉन हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। बस नॉट लगेगा, बाकी सब सेम है। और इंट्रोगेटिव में वही सेम WH प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव, और हैज़ ऑब्लिक हैव के बाद सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे कहीं पे भी टाइप नहीं हुआ इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट में भूल गया, मिस्टेक हो गई वहाँ पे। तो हैज़ हैव के बाद हर जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा, हैज़ जॉन गॉन टू स्कूल, क्या जॉन स्कूल जा चुका है, हैज़ जॉन गॉन टू स्कूल। और अगर मान लो पूछना तो जॉन स्कूल क्यों जा चुका है, तो होगा वाई हैज़ जॉन गॉन टू स्कूल। तो ये पता होना चाहिए कब तुम्हें येस और नो से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कब WH से, तुम्हारी मर्जी, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। पर स्ट्रक्चर यही होगा। उसके बाद लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है वो हमें ये उसमें टाइम डिनोट होता है, वो ये बताता है कि कोई भी काम कब से हो रहा है। हिंदी में जो वर्ड आएगा वो से, और इंग्लिश में आता है सिंस और फॉर। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो टाइम पता चल रहा है फॉर 2 आवर्स। फॉर का यूज़ हम करते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए, पूरी अवधि की, कब से कब तक। सिंस जो है वो एग्जैक्ट टाइम को बताता है, सिंस 2020, सिंस माई फादर वॉज बॉर्न, सिंस आई वॉज इन लखनऊ, सिंस 2020, सिंस 19th century, सिंस मंडे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। टाइम का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो मिसप्रिंट है, वो हटा देना। तो क्या होगा, एक सब्जेक्ट हैज़ और हैव बीन, ही, शी, इट और सिंगुलर पीपल के पर्सन के साथ हैज़ बीन, बाकी सबके साथ हैव बीन। जॉन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, जॉन सुबह से खेल रहा है मतलब प्रेजेंट, और सुबह से यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर वही सेम नेगेटिव में, वही सेम इंट्रोगेटिव में, जॉन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, जॉन हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैज़ जॉन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। बस जितने भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स, जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है, बस वो याद कर लो, सारे सेंटेंसेस अपने आप बन जाएंगे। नथिंग टू वरी, सिंपल। और इसमें मैंने सिर्फ प्रेजेंट टेंस बताया, पास्ट फ्यूचर विल टॉक अबाउट इट लेटर।